हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, समय बहुत कम बचा है। तो इसमें हमने मैथ की क्लासेज आपके लिए चला रखी हैं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ज़्यादातर सवालों को या तो परसेंटेज में या तो अनुपात में बदल कर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। रेशियो का बेसिक आपको लगभग पता होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ए अनुपात बी। ये जो अनुपात है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं जैसे ए अनुपात बी। इस तरीके से अगर लिखा है तो ये जो बिंदी हैं दो, यही बात कहलाती हैं अनुपात। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी ये होता है ए अनुपात बी। और जहाँ चार बिंदी हों, इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है। इसको यूज कैसे करना है सवालों में, ये आप समझ गए। देखिए, ये पहला सवाल, और ये पहला सवाल आपके यूपी टेट जूनियर एग्जाम में आया हुआ है। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर है 6:9 और सी अनुपात डी बराबर है 15:19, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये सवाल अनुपात मर्ज करने का सवाल है। दो या दो से अधिक अनुपात कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है। तो कैसे मर्ज करना है, इसके लिए या तो आप प्रॉपर एक पूरे तरीके से इसको मर्ज करके बना के लाइए, या फिर आप ऑप्शन से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर सवाल ऑप्शन से ही हल हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए। इसमें देखो, पहले सवाल में ए अनुपात बी में 4:5 का अनुपात है। इसमें ऑप्शन में देखो 4:5 का अनुपात कहाँ बन रहा है, पहले दो में। पहले दो ए बी का मतलब पहले दो में। यहाँ भी पहला ए बी पहले है, ए बी है। ए बी की वैल्यू यहाँ 4:5 है। ऑप्शन में देखें 4:5 कहाँ बन रहा है। देखो, क्या ये 4:5 है? नहीं है। क्या ये 4:5 है? नहीं है। क्या ये 4:5 है? नहीं है। ये 4:5 है, क्योंकि 8 रेशियो 10 को अगर हम काट देते हैं 2 से, तो ये 4:5 बनता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। ये देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। संख्याओं का रेशियो आपसे पूछा है। देखिए कैसे हल करना है। दो संख्याओं का योग, अब हमें संख्या नहीं पता, हम संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। तो एक संख्या ए, दूसरी संख्या बी, उनका योग, दो संख्याओं का योग, उन्हीं के अंतर, इन्हीं का अंतर ए अनुपात बी का 9 गुना के बराबर है। ये सवाल की कंडीशन दी गई है। दो संख्याओं का योग उन्हीं के अंतर के 9 गुने के बराबर है। हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो, a प्लस बी, यहाँ आएगा 9a माइनस का 9b, ये इधर चले जाएगा तो 9a माइनस में आ जाएगा a। यहाँ पे b है ही है पहले से, और ये वाला b भी इधर आ जाएगा तो 9b हो जाएगा प्लस में। a एक साइड कर लिए, b एक साइड कर लिए हमने, तो ये हो जाता है आपका 10b बराबर, ये हो जाता है आपका 8a। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, यानी a अनुपात b बताना है। तो a इधर है तो b को हम नीचे लेके आएंगे तो 8 को इधर भेजेंगे। ये हो जाएगा 10/8 बराबर a/b। काट देंगे तो ये 5, ये 4, तो a अनुपात b की वैल्यू आ जाएगी 5:4, जो कि ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, 5:4। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बढ़े आगे। ये सवाल देखो, तीन संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग बताओ। देखिए, इस सवाल में दो काम जो है बताए गए हैं, और इसको आपको ध्यान से समझना है कि दो काम कैसे हैं, और जो कि लगभग हर सवाल में रेशियो के में आपको
करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है कि दो रेशियो को मिक्स करना है इसमें, क्योंकि एक रेशियो दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है इसमें A/B का, जो कि वैल्यू है 4:9, जबकि दूसरा है B और C का, जो कि है 9:16 है, 9:16 है। तो एक तो इसको मिक्स करना है, फिर मिक्स करके 58 के आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो इस सवाल में बेसिकली दो काम हमें करने की जरूरत पड़ रही है और इसको आपको सीखना भी है। पहला, अनुपात मिक्स कैसे करते हैं, दूसरा, अनुपातों में किसी भी वैल्यू को कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो अनुपात मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, A/B और B/C इस तरीके से रखते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें जो कि यहाँ आता है, फिर इसका इसमें जो कि यहाँ आता है, फिर इसका इसमें जो कि यहाँ आता है। तो A/B/C के अनुपात में वैल्यू आ जाती है। और एक ये जो मेथड है एक उल्टे एन वाला है, ये उल्टा एन जैसा बनेगा, आप देख रहे होंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये उल्टा एन जैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे B अलग अलग है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर दोनों में B एक जैसा है तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो अनुपात हमारा पहले से ही मिक्स है, बना हुआ है अनुपात, जैसे कि इस सवाल में है। यहाँ देखो B की वैल्यू 9 है, यहाँ भी B की वैल्यू 9 है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे अनुपात लिख देना है। A/B/C जो होगा वो होगा 4:9:16 है, ये होगा। क्लियर? अच्छा, अब बांटना कैसे है, जब भी ऐसे 3 अनुपात हों, A/B/C, और इनके लिए कोई भी टोटल वैल्यू दी गई, कोई ना कोई इनका टोटल दिया हो, अब आपको बांटना कैसे वो समझना, जो कि हर एक में काम आएगा आपके। इसमें क्या करना है, पहला तो जो हमें दिया है इसके हिसाब से काम करना है। जो भी मान दिया है, जैसे यहाँ दिया 58, अनुपात के अलावा यहाँ जो मान दिया है वो है 58। अब 58 कैसा मान है, अगर सबका मान है, यहाँ 3 संख्या थी और तीनों का योग है, यानी कि सबका मान हो गया फिर तो ये। तो अगर टोटल का मान है तो हम टोटल से कंपैरिजन करेंगे। अगर ये कहता कि पहली संख्या 22 है तो हम पहली A से तुलना करते, ये कहता बीच का मान ये है तो बीच के से तुलना करते, ये कहता पहले और दूसरे का अंतर ये है तो दोनों के अंतर से हम तुलना करते। यानी कि हमें डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू है वो किस तरीके से दी गई है, हमें कंपैरिजन उसी से करना है बस, और आपके आंसर आ जाएंगे। देखो इसमें कैसे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, अब हमें टोटल दिया है 58, तो इनका टोटल क्या होगा फिर, ABC तीनों का मान कितना होगा, 16 और 4 20 और 9 29, 29 यूनिट है टोटल, जबकि टोटल है कितना 58, तो 29 यूनिट की वैल्यू 58 है। ठीक है, तो एक का मान कितना आया 29 × 58, एक यूनिट की मान कितना आ गया 2। आपसे पूछा क्या है, अब इतना काम तो कर लिया, मैंने क्या बताया था अभी, हमें तुलना उससे करनी है जैसा दिया गया है। दिया गया है टोटल मान, तो हमने टोटल वाले मान से उसकी तुलना कर दी और एक यूनिट का मान निकाल लिया। अब जो पूछा है वो देख लेते हैं। पूछा है पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा, तो पहली संख्या 4 थी और तीसरी संख्या 16 थी, 16 और 4 20, तो हमसे 20 का मान पूछा है, तो 20 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40, तो 20 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 234 रुपये को 3 व्यक्तियों A, B और C में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ, ये पता करना है। देखो 234 को बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो पहला तो काम आपको ये करना है कि अनुपात कभी ऐसे बटे में नहीं चलते, इसको पहले सीधा अनुपात बना लो। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। सीधा अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, जो कि आएगा 12। अब आप इसका इसमें भाग देंगे, 2 × 6 = 12,
2 का भाग 12 में देंगे, 2 6 बार 6 बार गया, उस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो 6 आएगा। 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, ऊपर 4 आएगा। 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12 आएगा। यानी कि ये है रेशियो, यानी इस रेशियो में बांटा जाना था, परंतु बांट दिया गलती से इस रेशियो में। ये गलत वाला है, ये गलती वाला है, और जबकि ये सही वाला है। इसमें बटना था, बट गया इसमें। 234 रुपये बांटने थे, तो किसको फ़ायदा हुआ? अब आप देखो इसमें जो फ़ायदा हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है? देखो इसमें सबसे ज़्यादा ये 4 यूनिट वाला लेके गया है। इसमें सबसे ज़्यादा किसने लिया है? 4 यूनिट वाले ने लिया है। तो आप ये देखो 234 रुपये थे, जिसमें से पहले वाले में टोटल कितना हो रहा है? 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट। इसमें इसको मिलने थे 3 यूनिट 13 में से 234 का, जबकि इसको दिया कितना गया है? इतने में बांटा जाना था, परंतु गलती से इतने के अनुपात में बांट दिया। तो किसको ज़्यादा मिला है? सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो 4 वाले को उसमें होगा, तो 4 यूनिट ऊपर, और ये 2 3 5 4 9 और 234। इस तरीके से बांटना है, ठीक है। हाँ जी, फिर हाँ, इसको 4 यूनिट मिलेगा, ठीक है, इसको 3 यूनिट। देखो इसको दोबारा समझिए आप। यहाँ से क्या करना है? इसमें बांटा जाना था और बांट दिया, इसमें बांट दिया है। बांटा जाना था इसमें, यानी कि सही वाला जो रेशियो है वो तो है ये, और गलत वाला है वो है ये। तो गलत वाले में ज़्यादा कौन ले गया? ये, जबकि इसको मिलना था ये, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से 4 यूनिट ले ली इसने, कितने में से ले ली? 2 और 3 5 और 4 9 में से, 234 में से। 234 रुपये को उसका 4 हिस्सा 9 में से इसने ले लिया, इसने सी वाले ने, जबकि इसको लेना कितना था? 3 हिस्सा, कितने में से? 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट कितने का? उसी 234 का। इस तरीके से लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें से इसमें क्या होता है कि अगर A अनुपात B अनुपात C, अगर हमारे पास कोई अनुपात है और उस पर कोई टोटल वैल्यू हमें दे रखी है, तो मान लो कोई A का हिस्सा पूछता तो हम A की वैल्यू ऊपर रखते और नीचे टोटल रखते, ये 6 4 10 और 3 13 इंटू टोटल। इस तरीके से निकालते हैं हिस्सा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला तो पूछा कि किसने ज़्यादा लिया। ज़्यादा किसने लिया है? ये सही वाला रेशियो था, ये गलत वाला रेशियो। गलत वाले में से पता करना है ज़्यादा कौन ले गया। ज़्यादा ले गया C, तो C जो है 4 यूनिट ले गया इस हिस्से के हिसाब से, टोटल 9 में से 234 का, जबकि इस C को मिलना था 3, टोटल 13 का 234 में से। अब इस वैल्यू को हल कर लेते हैं, कितना मान आएगा। देखो 234 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 4/9 और यहाँ बचा 3/13। 234 एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 13, 9 से कट गया 13 चौक 52, माइनस 13 कट गया 9 3 27, 13 से काट देते हैं इसको, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 18, और 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, यानी यहाँ बचा 2 इंटू, इसमें बचा 52 में से 27 गए तो बचे 25, 25 दूनी आ गए 50। तो C ले गया फालतू कितने? 50 रुपये ले गया। और इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा, और किसको सबसे ज़्यादा मिला और कितना मिला? C को ज़्यादा मिला और वो 50 रुपये मिला। ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलो अगला सवाल है, दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी
कि हमें एक अनुपात मिलता है, दो अनुपात मिलते हैं तो मर्ज कर लेते हैं, सिंगल मिलता है तो फिर मर्ज करने की जरूरत ही नहीं, वो अनुपात ही है। उसके अलावा मैंने कही थी अनुपात को फिर यूज कैसे करना है, यूज करना है हमें क्या मिला है, अगर हमें टोटल मिला है तो टोटल से कंपैरिजन, हमें अंतर मिला है तो अंतर से कंपैरिजन, हमें किसी एक की वैल्यू मिली है तो उसे एक से कंपैरिजन करते हैं। ऐसा इसमें काम में लेना है। देखो कैसे लेना है, दो संख्याओं का जो रेशियो है वो है 6:7। फिर इसमें क्या कहा है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है। अब ये जो 16 है मैंने कही थी अनुपात मिलेगा फिर एक मान मिलेगा, मान किसका है, अंतर है दोनों का, तो हमें भी इसका अंतर लेना होगा। तो इसका अंतर कितना है, 1 यूनिट, जबकि अंतर है कितना 16 का, तो 1 यूनिट का मान 16 हो गया। ठीक, पूछा है वो संख्याएं बताओ, जब 1 यूनिट का मान 16 है तो 6 यूनिट का मान बता दीजिए कितना आएगा, 6 गुणा 16, 16 छिक्की 96। ठीक है, दूसरा 7 यूनिट है, 7 का मान निकाल दीजिए, 7 गुणा 16, 16 सत्ते 112, तो 96 और 112, ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर, अनुपात को यूज करना सीख गए, कैसे यूज करना है। ठीक, अगला सवाल, एक टेलीविजन कार्यक्रम 4 सही 2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापनों में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि क्या है, ये बताना है। देखो, एक टेलीविजन कार्यक्रम 4 सही 2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5 भाग विज्ञापनों में चला जाता है तो टेलीविजन कार्यक्रम कितनी देर का रहा। बीच बीच में ऐड आते रहते हैं ना, कोई जब प्रोग्राम चलता है तो अगर वो प्रोग्राम का हिस्सा जो ऐड का हिस्सा है उसको हटा दें तो एक्चुअल में प्रोग्राम कितना समय का था ये बताना है। देखो, पूरा जो कार्यक्रम चला टीवी का वो चला इतनी देर, 4 सही 2/3 यानी 4 × 12 और 2 14/3, 14/3 आवर प्रोग्राम चला। अच्छा, ऐड में कितना समय गया, कुल समय का 1/5, जितना समय चला है उसका 1/5वां हिस्सा ऐड के लिए है, तो इसका 1/5 हिस्सा निकालो, 14/3 का 1/5 हिस्सा यानी कि 14 एकम 14 3 पंजे, यानी इतनी देर ऐड चले हैं। 1/5वां हिस्सा निकालते हैं तो ऐड का हिस्सा कितना आया, इतनी देर, इतनी देर ऐड चले थे। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमको बताना है कि एक्चुअल प्रोग्राम कितनी देर का था, तो पूरे प्रोग्राम में से ऐड के हिस्से को हटा देते हैं, पता लग जाएगा प्रोग्राम कितनी देर का था। तो 14/3 में से हम ऐड वाले हिस्सों को हटा दें तो कितना मिलेगा, यहाँ देखो एलसीएम 15, 3 पंजे 15, 5 से 14 पंजे 70 माइनस 14, ये आएगा आपका 56/15, 15 × 45, 11, 3 सही 11/15 आवर हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होगा। ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है। इसमें कहा है यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखो, इसे हम एक तो इसी तरीके से समझ के कर सकते हैं कि यूनिट के हिसाब से कि 3/5 यूनिट की वैल्यू ये है। ठीक है, और हमसे पूछा है 2/3 वैल्यू, 2/3 की वैल्यू दी है और 3/5 की वैल्यू पूछी है। एक तो इस तरीके से, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू दी है, जिसका मान दिया है उसको तो नीचे रख दो और जिसका मान पूछा है उसको ऊपर रख दो, आपका आंसर आ जाए। देखो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहला तो ये कि यूनिट के हिसाब से चलें कि 2/3 यूनिट की वैल्यू हमें दी है कितनी, 300 रुपये। ठीक है, तो इससे काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 150, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 15 × 45 450,
ये हमारा पूरा 1 यूनिट का मान आ गया। अब जितने का पूछा उतने का मल्टीप्लाई कर दो। पूछा है 3/5 भाग का मान बताओ, तो 3/5 भाग का मान बताने के लिए 3/5 से दोनों तरफ गुणा कर दो इस तरीके से। 5 9 45 90 और 9 3 27 270। ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, दूसरा हम ये कह रहे थे कि हमें 300 रुपये एक मान दिया है, जितने का मान दिया है या जिसका मान दिया है वो आता है नीचे। मान किसका दिया है, 2/3 का, 2/3 आ गया नीचे। पूछा किसका है, वो आ जाएगा ऊपर। पूछा है 3/5 का, तो वो आ जाएगा ऊपर। एक हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमें एक वैल्यू मिली है, वो वैल्यू जिसकी भी है वो तो आएगी नीचे, और जिसका मान पता करना है वो आ जाएगा साइड में गुणा ऊपर। ठीक है, क्या करते हैं, देखो ये 3 तो चला जाएगा ऊपर, और 5 से पहले काट लेते हैं इसे। 5 से 6 पंजे 30, 60 बार, ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/2, और ये इंटू में 3, और ऊपर एक 3 पहले से है, इससे काट लेंगे हम 30। हाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 270। तो इससे भी हमारा आंसर 270 रुपये आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे निकाल सकते हैं या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आगे देखिए ये सवाल, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कों की संख्या बताओ। लड़के ही पूछे हैं और 3/5 भाग लड़के के बारे में बताया गया। देखिए क्या करना है, ऐसा सवाल एक परसेंटेज में भी आया था। इसमें कुछ नहीं करना है, 3/5 भाग लड़के हैं, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब बताइए भाई, कैसे क्या है। देखो 3/5 भाग का मतलब है कि टोटल 5 हैं, जिनमें से 3 लड़के हैं। बॉय और गर्ल में अगर हम बांटे तो 5 अगर टोटल हैं तो 3 लड़के हैं, तो लड़के हो गए 3, तो लड़कियां कितनी बची, 2। ये हो गया। जबकि लड़के और लड़की दोनों मिलाकर 45 हैं, जबकि यहाँ लड़के और लड़की मिलाकर कितने हैं, 5 यूनिट। तो हम ये कहेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 नाम 45। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 9। आपसे पूछा किसका मान है, कक्षा में लड़के बताओ। लड़के हैं 3 यूनिट, तो 3 का मान बताना है। तो 3 गुणा 1 का मान कितना है, 9। तो 3 का मान निकालेंगे तो 3 नाम 27। तो पूरी कक्षा में लड़के कितने हैं, 27। ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बताओ है, रुपये 1488 को x अनुपात y अनुपात z में बांटिए, जिससे उनके हिस्सों का अनुपात, यदि उनके हिस्सों का अनुपात x y 4 5 y z 7 6 है तो z का हिस्सा क्या है। बताइए भाई कैसे होगा। ऐसे सवाल तो कई पहले हो गए हैं ना। बताओ क्या करना है इसमें। पहला तो यही है कि इतने रुपए बांटने हैं, लेकिन बांटने से पहले 2 रेशियो मर्ज करने हैं, हमें मिक्स करने हैं। 2 अलग अलग रेशियो दे रखे हैं हमें। एक है एक्स वाई का जो कि है 4:5, दूसरा है वाई जेड का जो कि है 7:6। कैसे मर्ज करना है, इससे पहले सवाल में याद करो, जो यहाँ भी था यहाँ भी था और दोनों की वैल्यू यहाँ सेम थी, हमने कुछ नहीं किया था। इस सवाल में क्या करना होगा, हमें मर्ज करने के लिए x अनुपात y अनुपात z बराबर, यहाँ पे पहला रेशियो लिखना है 4 5 और दूसरा लिखना है 7 6 और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था, उल्टा n की तरह। इसमें इसका मल्टीप्लाई 7 चौक 28, इसमें इसका 7 पंजे 35, फिर इसका इसमें 6 पंजे 30। ये आया, ठीक है। अब इस रेशियो से इसको बांटो भाई,
कितना आएगा, 1488 में बांटना है। तो टोटल है कितना ये आपका 25, 35, 60, 90, 3, 93, 93 यूनिट की वैल्यू है ये। 93 यूनिट का मान है कितना, 1488। 93 यूनिट का मान दे रखा है, टोटल वैल्यू ये है, तो जबकि टोटल है इतना ये, ठीक है। अच्छा, इसको काट लेते हैं, कितने से काटें इसे, 3 से काट लेते हैं पहले। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से इसको काटें, 3 चौक 12, 2, 3 नाम 27 और 3 छिंग 18। अब 31 से काटो इसे, 31 एकम 31 और कितने बचे इसमें, 28 और ये आपका आएगा 31 छिक्की 16 बार। आपसे पूछा है 30 यूनिट, यानी कि जड़ का मान पूछा है, जड़ का हिस्सा बताओ, और जड़ का हिस्सा है कितना, 30 यूनिट। तो 30 का मान निकालना है। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 16, हमको निकालनी है 30 की वैल्यू। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 16 3 48 और 1 0, 480 रुपये डी को मिलेंगे, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए, ये है समानुपात वाला सवाल। समानुपात के लिए आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, इसके सारे सवाल ऐसे हल हो जाएंगे। जब भी आपको दिया हो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरीके से अगर दिया है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बस इसी फॉर्मेट से ये सारे सवाल हो जाएंगे। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। देखो, इसमें दिया है 2 अनुपात 9 समानुपात 4 अनुपात x, ये दिया है। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो x का 2 से करेंगे 2x बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 9 चौक 36, 2 से काट देंगे, 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू आ गई 18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए। ऐसा ही सवाल और देखते हैं एक और। अब तो आप इसको कर लेंगे आसानी से। देखो क्या होना है, 3 अनुपात 8 समानुपात x अनुपात 12, कैसे करेंगे, फिर से वही बाहर बाहर अंदर अंदर। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8x आया, इसका किया तो यह आया आपका 12 या 36। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2 ये आंसर है हमारा, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इनकी प्रैक्टिस करिए आप जितने सवाल हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।